इतना संघर्ष करा मेरी मम्मी ने, मतलब मैं मेरी माँ की कहानी बता नहीं पा रही। चाचा ताऊ भी मार दिया करते, भाई भी मार दिया करता। की गलती थी मेरी माँ की, वो अपने बाल पाल रही थी सिर्फ इतनी। हमारा इतना गरीब भी था, एक कमरा था, उस कमरे में दरवाजा था ना, वो आधा टेढ़ा बंद हुआ करता, और उसने है ना आधे के भी खोल ले चाहिए, इस तरीके का उसका माहौल था। तो हम पूरी रात बैठ कर काटा करते। मैंने मेरा भाई मेरी बेबे दोनों मैंने बजा दिए करते, मैंने नहीं मेरा भी रात नहीं कित रही। और उसके बाद मैं है ना सारी रात हमारे बाथरूम में लुकी रही। मेरा ब्याह कर दिया, मैं गोद में कंधा थी। अगले दिन मेरी सासू मर गई। पैदल पैदल में हांटती हांटती मैं मंदिर में पहुंच गई। मंदिर मातम ने रपेट आए, ब्रेड का पैकेट ले आई मैं, डबल रोटी ली मैंने, पेट भर कर खाई। फिर वे सूख गए, सूख क्या पाछे भी पानी में भेबे खाए। हेलो जी, सभी को राम राम नमस्कार। मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार आरती बोरिया, और भाई मैं जो हरियाणवी पे अपने जीवन की कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी मैं अपने सब ने बताऊंगी, और भाई के दुख देखे, कौन से मेरी जिंदगी में सुख आए, किस तरीके से मैं इस लाइन में आई, सब कुछ आपको बताना चाहूंगी। जब भी भाई मैंने जन्म लिया उस टाइम पे मेरा दादा बहुत घना रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि मेरे पापा दारू पिया करते, मेरी मम्मी का कोई सहारा नहीं था। मेरे पापा और 7 भाई थे, सारा कुनबा मिलके मेरी मम्मी ने छेत्या करता। क्योंकि नू कहा अगर भाई गरीब आदमी का कोई सहारा ना होता, और उसका आदमी अगर उसके साथ ना हो और दुनिया की बातें में चले, तो वह लुगाई टूट जाया करे, कमजोर महसूस कराया करे खुद ने। तो यह सेम कहानी मैंने अपनी आंखा से देखी, जो मेरी माँ के साथ हुई। ठीक है, मेरी मम्मी ने के बर्दाश्त कराया, वो सब भी बताऊंगी आप सब तक। और मन ने इस दुनिया में आकर मैंने के दुख देखे, के सुख देखे, वो भी बताऊंगी। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, तो भाई मैं शुरुआती दौर से अपनी मौसी दौरे रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मम्मी पापा का झगड़ा बहुत ज्यादा रहता था। मेरे पापा वैसे तो बस ड्राइवर थे, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह आया करती, बढ़िया काम चल रहा था। जब पापा ज्यादा दारू पी लिया करते, तो भाई सारा कमा रहा करते, और जिस टाइम पे वो होश में होते, तो लाड भी बहुत गणा करया करते। मतलब माँ बापू तो देखे, पर उनका प्यार कदे नसीब नहीं हुआ, क्योंकि छोटी सी उम्र में मैं अपनी मौसी दौरे रहने लगी थी। जब थोड़ी सी समझदार हुई, नु मेरा पार्ट परिवार फैमिली में रहना भी जरूरी है, तो मैंने मेरी मम्मी दौरा फोन करा। मैं बोली मम्मी मैं आपके दौरा आना चाहूँ, भाई मैं अपने बहन भैया दौरा रहना चाहूँ। मम्मी का ये झगड़ा इतना बढ़ चुका था मेरे पापा के साथ है। जब मैं 5वीं क्लास में थी, तो मेरी मम्मी अपने पियर में आकर रहने लगी थी। पियर में मेरी मम्मी ने बड़े दुख देखे, कदे भाई ने मारे, कदे भाभी ने ताने दिए। फिर भी मेरी मम्मी ने सब हारी नहीं। मेरी मम्मी ने हम दिखा थे, क्योंकि उन कनू थी अगर भाई बाप ही सा है और मैं भी न छोड़ दूंगी, तो इनकी जिंदगी का क्या होगा। मेरी नानी मेरी मम्मी तो एक बात कहने लगी, उस टाइम पे मैं दो रही थी, जब मैं अपनी मौसी के घर से मेरी माँ के दौरे आई, तो मेरी नानी ने एक बात कही, तू इनके पाछे क्यों पागल हो रही है? खून तो ये उससे के है, ईश्वर के ही। आज नहीं तो तड़के उसके दौरे चले जाएंगे, तो एक काम कर, सब कुछ छोड़, और क्यों बालका के मुंह में फंस रही है, दूसरा ब्याह करवा ली। मेरी मम्मी की बस एक के बात थी कि माँ, अगर सुख होता तो इसके साथ ही मिल जाता, अगर मैंने ये सब देखनी है और खुद कर का खाना है, तो मैं क्यों किसी आदमी का सहारा लूं। मेरा आगे ये बात हुई। उस टाइम पे मैंने भाई इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी के कंधे पे हाथ धर कर यूं कह देती कि माँ टेंशन ना ले, हम तेरा सहारा बनेंगे, और तन्ने है ना आज कितने ये दुख देख लिए हो, पर आने वाले टाइम में तने कदे दुख नहीं देखने देंगे। भाई मम्मी और पापा का विवाद इतना बढ़ गया कि भिवानी कोर्ट में मुकदमा गेड़ दिया मेरी मम्मी ने तलाक के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी स्टार्टिंग तो एक ले रहा करती। तो भाई उन्होंने भी कुछ भी अपने दिमाग से सोचा होगा कि मैं अलग हो जाऊं, अपने बालक को मैंने खुद ही पालनी है, ना कोई खर्चा देता ना कुछ और। तो उनका कोई अपना खुद का ही डिसीजन था। मम्मी ने मेरे तक कही कि अगर तेरा अंदर बयान हो, तो तने जज के सामने यही बोलना है कि भाई मैं अपनी मम्मी के पास रहना चाहती हूँ, पापा मारे मारे पीटे है, हमने परेशान करे है। पर मैं मम्मी की भावनाएं उस टाइम पे नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं नादान थी, बालक थी। बालक का इतना दिमाग नहीं होया करे, बालक नु सोचा करे कि भाई मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिले। उसे प्यार के चक्कर में फंस कर ने
कि हाँ मैं अपने बाबू के दौरे पे रहूंगी और शायद हम सारे इकट्ठे रहा तो हमारा बाप भी सुधर जाए। मैंने अंदर जाने के बाद जब बयान हुए तो मैंने एक ही बात बोली कि जी मेरी मम्मी मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है कि तने अंदर जाकर ये बात कहनी है कि पापा मारे मारे है। मेरा पापा नहीं मारता, मैं मम्मी झूठ बोलने लग रही है क्योंकि बालक बुद्धि थी। तो भाई मन ने सिर्फ मेरे मन में तो एक ही बात थी कि मन ने दोनों का साथ रहना है। कहीं ना कहीं ये मेरा गलत फैसला था। स्टार्टिंग थे मेरी मम्मी ने भाई बहुत संघर्ष कराया, जैसे कि दुनिया के घरा में जा जाकर काम करना भी टोड़े धरनी, ठीक है, और घास काट कर ले आनी 20 रुपया की गठड़ी, इस तरीके से हमने खुद देखी है यह चीज। तो भाई ये सारी बात होने के बाद हम मेरे पापा के पास चले गए। जाने के बाद मेरी मम्मी बाहर बैठ के बर्तन मांजने लग गई। मेरा पापा दारू पी का आया, उससे दिन दारू पी का आया, मेरी मम्मी का बैठी बैठी का लात मारी। मेरी मम्मी का लात मारते साथ पापा ने लात मारी तो हमारा सारा कुंबा उठ का आ गया और मेरी मम्मी का कसूती तरिया मारन लग गया। भाई उस टाइम पे मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। नुका अगरे ना चाचा ताऊ अपने हो है, कोई अपना ना होता। अपने तो माँ बाप पे होया करे और जिनके माँ बाप मर जाए ना उनका सब कुछ मर जाए। मैं उस टाइम ने याद करके है ना आज भी मैं अपने आप ने कोशिश करूंगी काश जो मेरी मम्मी कह रही थी तलाक लेने की बात मैं उस टाइम पे मेरी माँ की मान लेती तो शायद आज अब मैं बिना माँ का ना होना पड़े। लड़ाई झगड़ा होने के बाद मन ने के बात कही, मम्मी चाल मामा को उल्टे चालांगे। मेरी मम्मी बोली ये देख ले तने सच्चाई ना देखी है, आज देख ले तेरे बाप की यह हकीकत है। उस टाइम पे भाई मैं मेरी कोई पार नहीं बस आई, मैं अपने पापा से भी कुछ नहीं कह सकू थी, मम्मी ते भी कुछ नहीं कह सकू थी। मैंने नानी द्वारा फोन करा, मेरी नानी आई, हमने वापस मेरे मामा के लेके गई। मामा के ले जाया पाछे मेरी माँ के मेरे मामा ने बहुत गड़े मारी, इतने डोगे मारे मेरी मम्मी के, इतने डोगे मारे। मेरी मम्मी पूरा 1 महीना मेडिकल में रही। मेरी मामी मेरा मामा दोनों मेरी मम्मी ने टॉर्चर करा करते। मेरा पापा दिन के 1000 रुपये लिया करता। मेरी मम्मी ने चोरी छुपे मेरे पापा के रुपये गोज माता काट लिए, चोर लिए, इस तरीके से मेरी मम्मी ने इकट्ठे कर करके रूम बनवाई कि या आरती के ब्याह में गालूंगी या भावना के ब्याह में या मेरी बहू का गालूंगी। छोटी छोटी पार्टी रखा करती मेरी मम्मी, उनकी भैंस बना बना मेरी माँ ने बेची। पीछे से मेरे मामा ने गुट्ठी काट ली। मेरी मम्मी खेत में जा रही थी और मेरे तेन बोला तो डांगरा ने पानी पिया लिया। मैं डांगरा लेकर जोड़ में चली गई और वही 3 पार्टी थी, एक बाज गई उसके चक्कर में, उसने हिरण के चक्कर में मैं भी लेट होगी घर। आ जाती जाती घर ने जाकर देखा मेरी मम्मी आ रही। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत गड़े मारे, नु बोली जब मैंने देर तक गई थी घर तक कितने भी ना जाना तू क्यों गई। मैं मौका मामा ने भेजी थी। फिर मेरी मम्मी ने संदूक चेक करी, संदूक में वही जो टूम दे रखी थी वे नहीं पाई, मेरे पापा की गुट्ठी दे रखी थी वह ना पाई। फिर मेरी मम्मी ने मेरे मारी, मार मूर के फिर मेरे दूर बैठ कर रोने लग गई। रोने लग गया पाछे। मेरी नानी तो मेरी मम्मी ने एक बात कही, मेरी भाई भाभी में ना खटाओ माँ। मेरी नानी का एक अलग प्लाट था, उसमें मेरी मम्मी ने कमरा बनाया, जो भी भाई मेरी मम्मी पे सुविधा हो सकी मारे तो देर खातर वो सब कुछ करया। इतना सब कुछ हुआ पाछे, इतना संघर्ष करा मेरी मम्मी ने, मतलब मैं मेरी माँ की कहानी बता नहीं पा रही। चाचा ताऊ भी मार दिया करते, भाई भी मार दिया करता, की गलती थी मेरी माँ की, वो अपने बाल का पाल रही थी सिर्फ इतनी। उसके बाद भाई मेरी मम्मी है ना भिवानी आई थी और होली का त्योहार था, हमारी खातर सब खातर चीज भिजवा दी मेरी मम्मी ने। मैंने फोन करे मम्मी सारा सामान तो आ गया तू कित रहेगी। मेरी मम्मी बोली उस टाइम पे साधन ना चालिया करते, बोले मैं वो डाली और मैं ट्रक में बैठी हुई, मैं छुच्छकवास उतरू। छुच्छकवास है वो संजरवा से मिलते जुलते ही हैं, कौन सा वास है वहां उतरूंगी मैं, ठीक है मम्मी आ जा। 7 बज रहे थे, फिर मैंने फोन करे, मेरी मम्मी का फोन बंद हो गया। मम्मी का फोन बंद हो गया। मेरी मम्मी का फोन है ना भाई छोटा है था, वो बंद हो जाया करता, मैं कोई नहीं बाज आधे घंटे का रास्ता है
हम अपने घर न बाट देखन ना करे मेरी मम्मी है ने 2 दिन तक ना आई मेरी मम्मी ने ढूंढने की कोशिश में मेरी नानी भी बाणी आई। मेरी नानी और मेरी छोटी बेबे। मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया। काले कलर की ब्लेरो गाड़ी थी। ब्लेरो या स्कॉर्पियो इतना याद नहीं है। पर ब्लैक कलर की थी। भिवानी में होया था एक्सीडेंट। रोहतक रोड पे मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी नानी का पैर टूट गया। मेरी नानी 1 महीना मेडिकल में रही। फिर भाई इसी दौरान मन ने भी इतना वो ना था भाई, क्योंकि 11 साल का बालक के बालक वो है। बार भीतर का कुछ भी नहीं बेरा था। कित तक कित की बस लेनी चाहिए इतना भी नहीं बेरा था, क्योंकि मैं कदे अकेली रही है कोनी। ना मैं कितने अकेली आई और गई। नानी के चक्कर में सब मौसी मामा सब लाग गए उसने ठीक करवाने खातर। उसे दौरान मेरी माँ ने सब भूल गई। मैं एक छोटा फोन रखा करती जो मेरी मम्मी ने मेरे तो दे रखा था। तो उसमें मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी। मेरी मम्मी कहने लग रही है रिकॉर्डिंग में कि मैंने 35,000 रुपये फलाने फलाने तो दे रखे हैं, उसका 2 सिलेंडर दे रखे हैं। मतलब खुद ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी मेरी मम्मी ने उस फोन में। क्योंकि मेरी मम्मी ने पढ़ना लिखना नहीं आवा था और वह रिकॉर्डिंग करा करती। मेरे फोन में भी कर दिया करती, खुद के फोन में भी कर लिया करती कि भाई मेरे याद रह जा मैंने किस तरीके की चीज दे रखी है। उस रिकॉर्डिंग में मैंने सुनी 35,000 रुपए कोई चीना गांव का आया था उसका दे रखे थे मेरी मम्मी ने। भैंस वास बेच कर किसी भी तरीके थे उसने अपने जोड़ रखे थे, उसको दे रखे थे। 2 सिलेंडर एक और थी लेडीज उसी गांव की, उसको दे रखे थे। मेज कुर्सी किसी और तो दे रखे थे। सब मेरी मम्मी ने रिकॉर्डिंग कर रखी। कौन सी टूम किस किस का दे रखी है, एक एक चीज लिख रखी। क्योंकि मेरी मम्मी के ब्याह में भी तो चीज गली थी। मेरी मम्मी है ना भाई कद्दे भी ओढ़न पैरन पर पिया खराब नहीं करा करती। मेरी मम्मी के सिर्फ 3 जोड़ी सूट होया करते हैं, वे तो खेत में वे बाहर भीतर जो मन ने देखा अपनी आंखा से। मेरी मम्मी ने उड़न पैरन पे नहीं, मेरी मम्मी टुम्मा पे विश्वास रखा करती। जिस टाइम पे मेरी मम्मी चीज बनवाया करती उस टाइम पे 15,000 रुपये तोड़ा सोना था। और स्टार्टिंग में मेरी मम्मी मैंने बताया करती कि जब मेरा ब्याह होया तो 4500 रुपये सोना था तोड़ा। उस टाइम की मेरी मम्मी ने चीज जोड़ उड़ी थी बोली। उसमें फोन में रिकॉर्डिंग थी कि मैं अनिता दोरस झुमकी दरकार हूँ, फलानी चीज दरकार हूँ, मेरी मौसी है। ठीक है। और जिस दौरान गई उस टाइम पे भाई मेरे घर में भी टूम रखी हुई थी। जैसे मंगलसूत्र झुमकी मांग टीका पजेब। मेरी मम्मी ने है ना हमारे सारा खातर कुछ ना कुछ जोड़ रखा था। मेरी मम्मी गायब हुई, नानी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग है ना जो खुद के परिवार के थे संदूका में बढ़ गए। मेरी मम्मी होली खातर हमारे कपड़े ले रही थी, वे तो अपने बाल का खातर ले गई। जो मेरी मम्मी खुद खातर कपड़े ले रही थी वे खुद पैरन खातर ले गई। एक जनी दूसरी टूम देख कर नुका या तो मेरे छोरे की है या तो मेरी है। सब आप अपना बंटवारा करके ले गई, हमारा हाथ कुछ नहीं लग गया। जो कुछ लग गया मैंने मेरे मुंह से तो दे दिया था। आज पूरे 14 साल हो गए हमारे टूम उल्टी नहीं आई। जब भाई नुका अगर अपने ही बहिष्कारी हो जाए ना और अपने इनू सोचे कि बाढ़ नु सोचे ना कि हम खेत ने खा लिया तो यो याल होया करे जो मारा होया। पूरी कहानी सुनना। इस सब के दौरान भाई मेरा पापा आया। मेरा पापा हमने बनियानी ले गया। बनियानी ले गया मेरा पापा मैंने दिन के 100 रुपये दिया करता। मेरा स्टार्टिंग तक ये था कि मैं है ना पार्लर का बहुत बहुत घना शौक था। मैं मतलब कोई भी चीज आज भी मेरे में इतना दिमाग है, अगर मैं कोई सूट सिलता देख लियो ना मैंने सिलाई नहीं आती पर मैं खुद का बना कर पैर लियो हूँ। पार्लर का भी नहीं था। मैं भाभी थे कि मेरी पार्लर का काम करा करती उस दौर गई उसने देखते 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 मैंने ऑटोमेटिक थ्रेडिंग बनाना आ गया। मैं हमारे गांव के लुगाई की थ्रेडिंग बनाने लगी। थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ने लगी। 100 रुपये पापा रोज के दिया करता। सामान जोड़ने लगी तो भाई कुछ मेरे द्वारा खुद के भी रुपये इकट्ठे हो गए थे। होया 5-6 मैंने मेरे पापा तक कही। मैं बोली पापा मैं है ना एक फोन ले आऊंगी तुम्हारे तहन किसी भी टाइम आओ ना फोन करके बता दिया करिए आवे या ना आवे। क्योंकि मेरे पापा है ना कई कई बार ना आया करता और हमारा इतना गरीब भी था। एक कमरा था उस कमरे में दरवाजा था ना वो आधा टेढ़ा बंद होया करता और उसने है ना आधे के भी खोल ले चाहिए इस तरीके का उसका माहौल था। तो हम पूरी रात बैठ कर काटा करते। मैंने मेरे पापा तो कही पापा कुछ एक रुपये मैं जोड़ रही जो तन्ने दिए थे उन माते और कुछ तू मैंने दे दे।
मेरे पापा ने मेरे 13 रुपये दिए, मैं 2500 रुपया का लावा का छोटा फोन लेकर आई, जिसमें मेरे पापा हमने अपडेट दे दिया करता बेटा आज मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। मेरे पापा ने मेरी मम्मी जाए पाज हमारा बहुत घना ध्यान रखा, किसी भी चीज की कमी महसूस को नहीं होने दी। मतलब है ने मैं के बताऊं कि लोगों ने कितनी आग लगाई है। मेरी माँ तो चलो उनकी बराबर नहीं थी, दुख दिया करती उनसे भाई, उनके गिले लड़या करती, बस सो गंदी थी। हमने के ठा रखा था किसी का। मेरे घर ने छात कूद का आदमी बढ़ गया। हमारे घर ने गांव में बढ़िया नहीं, गर्मिया के दिन हमारी लाइट कट रही, हमारा मीटर पाट रहा था, डोरी गिरा करते रात ने, मीटर पाट रहा, बालक थी डोरी लगानी नहीं आया करती, रात ने डोरी मारी अट गई। मेरा चाचा की कति मारे बीत के बीत लग गए तो उसने मारका नहीं बल्ब छोड़ दिया। इतनी तो मेर मेहरबानी करी उनने, पंखा दिया हो चाहे ना दिया हो पर लाइट दी, क्योंकि घर की एक एक चीज भी तो दिखनी चाहिए, भी इस घर में के माहौल हो रहा है, उनकी जब्बे तो चल लगी। लाइट दे दी, लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद शायद 10 साढ़े 10 का टाइम था, इस टाइम तक सब लोग सो जाया करें गामा में। आज भी सो जाया खरी जगह, पर उस टाइम पर सो जाया करते क्योंकि सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। बच्चे भाई दिन में खेल खेल लिया करते, फोना में ना बढ़िया करते, तो उनने भी जल्दी नींद आ जाया करती। हम भी सो गए, मैं अपने भाई ने मेरी बेबे ने एक पलंग पे लेकर सोने लग रही। एक आदमी डोले कूद का आया, आया तो बेरा नहीं वो क्यों कर था, पर वो डोले कूद कर गया था। आके आराम से हमारी खाट पर बैठ गया, मेरी आंख खुली, मैं बोली पापा पापा, इतनी मैंने 2 बार कही, इतनी कहते साथ हमारा बल्ब चस गया। बल्ब चसते ही मैंने किलकी मारी, किलकी मारते मेरी खाट के नीचे हमने चावल बना कर खाए थे, नमक का डिब्बा दे रहा था, मेरा भाई ना ठाके एकदम उसके मुंह पर मारा, और वो आदमी इतना तेज भाग गया, इतना तेज भाग गया कि उसकी चप्पल भी उड़े रहेगी। चप्पल उड़े रहा, 5 6 हमारे बराबर में प्लाट खाली था, इस साइड मेरे चाचा का था, इस साइड में खाली था, उस खाली प्लाट में तक कूद कर ने दूसरी गली में निकल गया। गेल गेल मेरा चाचा, उसका गेल भाज रहा। मैं रोन लग रही क्योंकि हो गया, मैं पहले कांप जाया करती पूरी। मेरी चाची मैंने कहने लग रही, तेरा के बिगड़ेगा, तू तो मरवा का मान कि सब न मरवाओगी तू, ठीक है कुछ ले रहा होगा तो तेरा चाचा का मार देगा, नू कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हालांकि मन ने उन तनु नहीं कही कि मेरा बचाओ में तुम उसके पीछे भाजो या ना भाजो। इसी दौरान मेरा पापा आ गया। मेरा पापा आया, मेरे पापा बोला, मेरे तक कुछ ना बुझी, गाला तेन पूछने लगा की हो गया। मेरी चाची बोली, तेरी छोरी तब बुझ ले, इसने कौन बुलाया था। मतलब एक बात बताने का तरीका होया, अगर मैं किसी ने बुलाती तो मैं किल थोड़ी ना मारती। और 11 साल की उम्र में जो उसने मेरे से बात कही, तेरी छोरी नहीं लोग बावे, तो मैंने उस टाइम में लोगा का वीरा लाग गया था। कुछ भी ना सोचे, मेरे पापा ने इतना तेज थप्पड़ मारे, मैं गाल में गुरड़ गई। उसके बाद हमने भीतर ले गया मेरा पापा, पर तीन बाण भाया कमारी, मेरा भाई मेरी बेबे दोनों मैंने बजा दिए घर तो मैंने नहीं बेरा वे रात नहीं कित रही। और उसके बाद मैं है ना सारी रात हमारे बाथरूम में लुकी रही। फिर पापा ने होश आया, फिर उन्हें अपनी गलती मानी, फिर 2 दिन पाछे फिर मारन लग गया। उससे बात ने ठाकर ने, और हमारे के लिए इतना बुरा होया है ना, मेरा पापा ना होता ना उस टाइम पे हमारे घर ने भी ना कौन बढ़िया करता, हमारा खुद का आदमी था या कौन था, टीवी की पूरी आवाज कर दिया करता, पूरी। हमारे लट्टू फोड़ जाया करता, बल्ब तोड़ दिया करता। एक बार तो मेरी गेटी तक बीच दी थी, हम तीनों बण भाई स्टार्टिंग से इकट्ठे सोया करते, हमने डर लग गया करता, मैं एक लेती बिना माँ बाबू की, मेरा बाप बाहर कमान जाया करता। मेरी गेटी बीच दी रात ने किसी ने बहुत तेज, मेरा पापा ने, फिर आनी भाई किसी ने बेची थी। मेरा पापा फिर आया, 10 मिनट पाछे मेरा पापा आया, हमने सारी बात बताई। मेरे पापा थे तड़के, मेरा पापा काम पे ना गया, ना गया। मेरे पापा थे मतलब कोई बामणा का था, उसने मेरे पापा थे भाई मेरा रिश्ता की बात करी, मेरी नानी बुलाई, मेरा ब्याह कर दिया, मैं गोद में कंधा दी। अगले दिन मेरी सासू मर गई। अगले दिन हमने 1 डेढ़ साल हो गया था उधर रहते रहते, तो मैं लगभग 13वीं साल में लग गई थी।
13वीं साल में लागी थी तो मेरा रिश्ता की बात बूत करी, 1 हफ्ते के भीतर मने गोद में ले गई, ले जाया पाछे। मैं घर ने उनके घर न गई, आग लागे घर न गई। तो वही जो वह मेरी सासू थी जो जिनके मैं ब्याही गई थी, वह मेरे धोरे बैठ के कसुती रोन लागी। बोली मेरा छोरा बीमार है, बीमार है, मरनी मेरा उसकी बात झूठी थी, साची थी, के मैटर था। फिर मैं अगले दिन पटफेड़ा पे उल्टी बुलाया करे, जब मेरी मौसी मासी यार सारी बनियानी थी, और भाई मैं भी बनियानी गई। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो भी मेरे साथ था। हम बैठे थे बस रोटी राटी खाने लग रहे थे, वही इतनी देर में फोन आया उन दोरे के, नुनू तेरी माँ ने सल्फास खा लिया। उससे टाइम मेरा पापा मन गालन से नाट गया। बोले मेरी छोरी का कल ब्याह होया था और आज तेरी माँ ने सल्फास खा लिया। तो तड़के मेरी छोरी छोरी भी मन ना लागता उन्हें सही आता मैं दे दी। मेरे पापा ने मैं ना भेजी, 2-3 बार वे करने लेना आए, बीच में मेरे पापा ने साफ मना कर दी। क्योंकि इन्हें दारू पिया पाछे बैग जाया करता, पर किते ना किते उसके भीतर था कि मेरी औलाद है, और मन की मैं करया वो मैंने गलत कर दिया दुनिया के बहकावे माँ के। मेरे पापा ने मेरा 1 जनवरी ने तलाक करवा दिया। 2000 2012-13 में तलाक करवा दिया। इतना मेरा प्रॉपर याद नहीं है मेरा ब्याह कौन से सन में होया था, पर अप्रैल की 14-15 तारीख में होया था। तलाक करवा दिया, तलाक करवाया, 5-6 लोग भड़का देते। मेरा पापा रोज मारा का मारता, रोज। मेरा पापा भी लुगाई आले ताने देन लग गया था मैंने कि तू घर ने बढ़ते साथ आग लग मैंने ब्याही थी, उसकी माँ ने खागी, ये हो गया। मेरी की गलती थी? मेरी कुछ भी गलती ना थी, कुछ भी। मैंने बहुत कुछ भुगता, बहुत कुछ झेल लिया मैंने, बहुत कुछ। तलाक भी मेरे पापा ने खुद ही करवाया, ब्याही भी मैं खुद ही। और फिर उसके बाद कैसेट होया करती हमारे घर ने, वो डीवीडी के बोला अगर उसने वो कैसेट लगाया करे, वो थी मार दो रहे। तो उस टाइम पे सपना चौधरी के भी गाने आया करते, एक आधा आया था स्टार्टिंग के थी मेरे ख्याल में उस टाइम पे उनकी। तो भाई वो देखते देखते मैं भी अपने घर में डांस की प्रैक्टिस करने लग गई। गाना तो मैंने खैर नहीं आया करता, पर मैं डांस की प्रैक्टिस करने लगी। मैंने कैसेट पर ताऊ म्यूजिक का नंबर लिया, मैं वहां गई। उन्होंने मैं अपने दोनों बाण भाई लेके गई, मैंने मेरा भाई मेरी भाण मैंने मेरी मौसी का छोटे। मैं इससे उस पे नहीं गई थी कि मैंने इस लाइन में जाना, पहले मैं अपनी मौसी दूर गई। नंबर तो मेरे दूर था, मैंने बात भी कर ली थी। पर मैं मेरी मौसी यार की भी सलाह लेना चाहती क्योंकि माँ मौसी में कोई फर्क ना होता, और मैं बालका की तरियाए पाड़ी हूँ। गई तो मेरा मौसा ने मेरे मारी। बोला मारे घर ने क्यों आ गई, ये वो तेरा बाप ने बेरा पाट गया, हमारी बेइज्जती कर देगा, सब ने बेरा हर तेरा ब्याह हो लिया, हमारी के इज्जत रह जाएगी, के मुंह दिखावांगे हम। मैं मेरी नानी भी उड़े जा रही थी, मैंने नानी से एक ही बात कही, मैं बोली नानी राहुल और भावना राग ले, और मैं अपना कुछ करना चाहूँ, अपने पाया पे खड़ी होना चाहूँ। नानी बोली तू ना पढ़ रही ना लिख रही ना और की में। और भाई फिर मेरे पे इल्जाम लगाने शुरू हो गए कि यारा के चक्कर में लिकड़ा है घर बार। एक स्टील की फूकनी, कम से कम 1.5 किलो की फूकनी थी वह, मेरे मुस्तान ने मारी। और इतनी मारी, इतनी मारी, इतनी मारी बहुत गई। फिर भी मेरी एक ही बात थी, मैंने जाना है तो जाना है। मेरी मतलब फिर मैंने प्यार से समझाती तो शायद मैं समझ जाती, पर मार मार कर मैं इतनी ढीठ बना दी। फिर मेरे जिद्दी हो गई कि मैंने तो जाना है। मेरी मौसी रोने लग रही, ममता मेरी नानी रोने लग रही। मैं बोली ना मानने, मैं कहा ना मान लो कि मैं कुछ करूंगी। बोली तू पढ़ी भी इतनी कौन या, ये तो कितने नौकरी कर लेगी। मैं बोला, कुछ भी करूँ चाहिए, कुछ भी, तो कुछ भी करूँ मैं भाई मैं ना अपने बाप दूर रह सकती ना, तो मैंने राख कर खुश।
और मामा हर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। मेरे मामा और मामी का कदे मेरी माँ ही ना सुहाई तो हम पर सुहा जाते, और मैं एकली होती तो खैर मैं रह भी लेती। मेरे गिला तो दो पेट और थे, दूसरा का बालका ने कोई ना पाला करे। ठीक है कोई, हाँ, महीना कर दे कोई दूसरा, 2 महीने कर दे, साल कर दे, पाछे फिर भी ताने शुरू हो जाया करे। समाज में रहने वाले लोग ने सब बात का बेरा है कि बिना माँ और बाप की बालका का ख्याल होया करे। मेरी मौसी ने वही मेरे तो 1000 रुपये दिए। मेरी मौसी उस टाइम पर डॉक्टरी का कोर्स कराया करती। मेरी मौसी छुच्छकवास उतरी और मैं सीधी झज्जर की पकड़ के मैं गुड़गांव भाद्रगढ़ ताऊ म्यूजिक आड़ा कर। मैंने स्टार्टिंग में भाई मैन करेक्टर में रोल मिल गया। कोई भाभी का गाना था उसमें, गाना की बोल तो मेरे याद नहीं। कोई गौतम नाम का लड़का था, वो मेरा दीवर था उसमें। और वहां मिली मेरे को एक ज्योति नाम की छोरी। सुनी मेरे साथ फिर क्यों होया। वह जो ज्योति नाम की छोरी थी, वह बोली मैं भी एक ले रहूं, मेरे साथ एक फ्रेंड रहा है बस मेरी, चाल तू मार दो रह ले। भाई नादान थी, बालक थी, बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, समाज के बारे में ज्ञान नहीं था, क्यों करके करना चाहिए, किसी के बहकावा में बाता में नहीं आना चाहिए ना। बेरा था मैंने, मैं उसके साथ चली गई। जाने के बाद मेरे पैरा में पजेब थी वे कढ़वा ली, मेरे काना में छोटी छोटी सोना की बाली थी वे कढ़वा ली। उसके बाद एक छोटी मेरे सेरा वाली रखा करती मैं गले में, मेरी माँ ने गाल ली थी, वह भी कढ़वा ली। मेरा फोन पे ऐसा कर दिया, छोटा फोन था उनने ही दिया, क्योंकि मेरा फोन जो मैंने मेरे पापा ने दुआया था वो बढ़िया नहीं रह गया। उनने मेरे को एक छोटा फोन दिया की पैड वाला, उसमें ऐसा सिस्टम कर दिया उनने कि वे फोन कर सका है मेरे दौरे पर, मैं अपनी तरफ से कितने भी फोन ना कर सकती। उनने मेरे तक कही तने 10 दिन हो गया आरती, कोई काम देख भाई, नु काम ना चल। मैं बोली बेबे मैं तो कुछ भी काम ना आता, मैं थारी अड़ बर्तन मांजन लाग रही, थारा काम करन लाग रही, मैं तो यो ही कर सकूं, और कोई काम आओगा तो मैं चली जाऊंगी, कोई आट को नहीं। नु बोली काम तो है। मैं बोली के। नु बोली क्लब में डांस करना है। ये मैंने क्लबा का नहीं बेरा, सुन ये नहीं कदे क्लब के हो है। मैं बोली ठीक है मैं कर लूंगी। मैं तीसरा तो मनाव है थोड़ा बहुत डांस, फिर तो नुए था। मैं क्लब क्लब ये स्टेज का नहीं बेरा था के हुआ है, और क्लबा का भी नहीं ज्ञान था के हुआ है। मैं ठीक है मैं कर लूंगी। छोटी सी निकर लिया कर दी, एक सैंडो लिया कर दिया, बोली ये पैर ले बेबे, मैं तो ना पैरूं। बोली वर्ड है भी ये चल लिया करे। मैंने शर्म आओ क्योंकि मैंने कदे पहरे ही नहीं इस तरीके के कपड़े। मैंने कह दी, मैं कहा ठीक है मैं उड़ा जाकर काट दूंगी, ये निकर मैं इसमें रह जाऊंगी। उसके बलियान के ऊपर तो मैंने सूट पहन लिया, नीचे तो सलवार। फिर वहां कोई मॉल वगैरह था, उसमें ले जाने के बाद बाथरूम में मेरे कपड़े चेंज करवाए, और वही मैंने ले गए। मैंने देखा 5-7 आदमी थे, और उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे मोदी के, शुरुआत में उठा उठा था, तो इसके चुनाव चल रहे थे, और वे इससे पार्टी पे थे, क्योंकि वे खुद बता रहे थे जितना मेरे ध्यान है कि नुनू बीजेपी ते हामी ये वो। ठीक है उन्हें मैं गाड़ी में बिठा ली, वे बियर पीने लग रहे। ठाडा दा मेरे मुंह का नहीं, मन्ने कदे इन चोचला का बेरा है ना, तो लुगाई भी बियर पी में दारू पिए है। तो ये मेरा बाप पिया करता उस टाइम पे, तो हमने तो अब सब तक गंदी चीज ला गया करती। जबरदस्ती मेरे कपड़ा पे खिंडा दी, कितने बार पलोट से मिलेगी जित खाली मैदान था, ताला तोड़न लगे, वो 4 दीवारी हो रही थी उसकी। और वही मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी। मैं जो बाजी ना उस दिन, मैं भयंकर बागी, भयंकर बाजी, में कसूती बाजी। और बाजी के मैंने जो भी घर दिखा मैंने उड़े चिल्लाया, मैंने बचा लो, मैंने बचा लो। ये सब माहौल बन गया मेरे दिमाग में, ये सब चीजें थी ही नहीं भाई। जो मेरे मुंह से निकला ऑटोमेटिकली मैंने वो है, मैं बोलती गई, मैं भागती गई, मैं बोलती गई, मैं भागती गई। बजगेड़ा चौक पे मैं गई, लुकती छुप छुपाती किसी भी तरीके से। बजगेड़ा चौक था, क्योंकि पुलिस वालों ने बताया था कि ये बजगेड़ा चौक है। मेरे तबू जलना की के बात बेटा तेरे के लिए के कहानी हुई है, तो इस बेस में क्यों कर। मैंने बताई जी ऐसे ऐसे ज्योति नाम की एक लड़की है,
और उसने नुनू में कितने भेजी थी। अरे नुनू मेरे गला कहानी हुई। उन्होंने बोला नंबर दे दो। दवा जो पैंट पहरा रखी थी छोटी सी, उसमें फोन घा ले रही थी, कीपैड का था वो, छोटा फोन था रहा था। वो कितने ना लिगड़ा। भाई मैंने देखे, मैं फोन मिलाऊं, मेरे फोन तो मिला ही नहीं। उस दिन मैंने मेरा लग गया कि मैं तो इनकमिंग आउट गोइंग का मैटर कर रखा था। भाई पुलिस वाला ना अपने फोन तो फोन करा, फिर वे दोनों बुलाई, एक सुरभि नाम की छोरी थी, एक ज्योति नाम की, दोनों बुलाई। दोनों बुलाने के बाद उन ते डांट फटकार लगाई। मेरे तक बुझ गया कितकी है कितकी नहीं है। मैंने बता दिया सारी, मैंने प्रॉपर अपना एड्रेस दिया। एक अमित नाम का लड़का उनके पास रहा करता, पहलवान था वो कोई, और वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने मतलब है ना मेरे तनु बोला, भाड़ा पकड़ा दिया मेरे तक अगले दिन। 500 रुपए दिए उसने मेरे तक। बोला ये पकड़ और अपना घर ना बोली, ना मैं तेरी धरूंगा। इस तरीके से क्या कर भाई, ना बस स्टैंड पर छोड़ा यार, बस में बिठा दी। मैं सीधी उतर के झज्जर तक, और मैं पहुंच गई मेरी मौसी दो राहुल और भावना के पास। ये बुझ मेरे तक गई थी, के रहा के ना रहा। भाई मैंने जो भी मेरे गले कहानी हुई थी मैंने कुछ भी नहीं बताई, क्योंकि शायद मैं बता देती तो मैंने फिर भी ना निकलन देते। फिर इसी दौरान मैं आ गई रोहतक में, क्योंकि मैं उनका आई थी। भाई मैं है ना रोहतक में रहने लगी, और एक फ्रेंड मिल गई। मैंने मैंने अपने घर का तो एक कहानी बना के बता दी मेरी नानी थे। और भाई मैं अपने रोहतक आ गई। मेरे रोहतक के इसे हालात। मैं रोहतक बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे बिना टिकट बाथरूम में लुक लुक के, रोहतक ते भिवानी, भिवानी ते रेवाड़ी, रेवाड़ी ते फिर बैणी, और फिर बैणी ते फिर रोहतक। कई दिन मैनू आंडी। तो एक है ना मैंने एक छोरा टकराया रोहतक में। और भाई वो जैसे कि एक गांव है रोहतक के पास ही, उस गांव से था, और उस गांव में हमारी रिश्तेदारी। तो उसने मैं देख ली, बोला आरती तू याड है। फिर मैं कहा मूसा नुनू, भाई मैं यार काम घूम करूँ कि तो दुकान दुकान पर लाग रही हूँ। बोले अच्छा। बोले फिर तू रेलवे स्टेशन पे क्या करे है। मैं वहां कुछ ना, एक फ्रेंड आओ थी, तो हम दोनों जने दिल्ली जावा थे, मेरे मुंह तनु ही निकलया। बोले कितना है अगर है, मैं बोली तो भाई कितना रहती, पर मैं देखने लग रही हूँ कोई जगह मिल जाए तो। उसके साथ एक अनिल नाम का आदमी और था। भाई उसने मैं मतलब उसकी जो धर्मपत्नी थी वह उसने मैं बाढ़ आया करती स्टार्टिंग से। तो उसी दौरान भाई उसने कही कि रोहतक में मेरा खुद का मकान है, एक कमरा बन रहा है, और भाई पूरा मतलब कॉलोनी है वह पूरी, और कति बीच में मकान है। मकान मैंने दिखा दे भाई कि कुछ भाड़ा किराया रहेगा। तो उन्होंने मेरे तक भाड़ा किराया की कोई भी बात नहीं करी। उस कमरा में एक बेड, कुछ एक बर्तन, क्योंकि उन अपनी सुविधा खातर ये रखे थे, एक सिंगल बेड, कुछ एक बर्तन, छोटा गैस, सारी चीज थी, पर खाने में कुछ भी ना था। कमरे पे तो आ गई, ना 1 रुपया मेरे दो रहे। मैं न माता दरवाजा गई, पैदल पैदल में हांटती हांटती मैं मंदिर में पहुंच गई। मंदिर माता मैंने रपेट आए, ब्रेड का पैकेट ले आई मैं, डबल रोटी ली मैंने, पेट भर कर खाई। फिर वे सूख गए, सूख क्या पाछे भी पानी में बे खाए।